नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डालने से पहले देख लेते हैं अब तक की सुर्खियां। किसानों की सरकार से 5वें दौर की वार्ता बेनतीजा, अगली बैठक 9 दिसंबर को प्रस्तावित। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया नमन। सीएम अशोक गहलोत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा अमित शाह कर रहे सरकार गिराने की साजिश। अब खबरें विस्तार से। आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार से 5वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों के बीच अब अगली बैठक 9 दिसंबर को प्रस्तावित है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। शनिवार को किसान संगठनों के प्रमुखों और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। अब सरकार ने एक बार फिर किसानों को 9 दिसंबर को बैठक करने का प्रस्ताव दिया है। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। बाबा साहेब का निधन आज ही के दिन 1956 को हुआ था। ऐसे में पूरा देश कृतज्ञता से उन्हें नमन कर रहा है। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। जगह जगह बाबा साहेब की प्रतिमाओं पर पुष्प माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया और लिखा कि उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को ताकत देते हैं। हम राष्ट्र के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा राजस्थान में एक बार फिर शाह सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा कांग्रेस सरकार को गिराने का खेल शुरू कर रही है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम अशोक गहलोत के सरकार को गिराने के लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे बिना किसी प्रमाण पर इस तरह से केंद्रीय मंत्री पर आरोप नहीं लगा सकते। ये ओछी राजनीति का परिचायक है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी को कोस रहे हैं, जबकि वास्तविकता है कि उन्होंने कभी भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ नहीं लिया। पहले ही दिन से 36 के आंकड़े को 36 का आंकड़ा ही बनाए रखा। इस कारण अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो रही है। राजस्थान में कोरोना का कहर बरकरार है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना के 2076 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2076 नए मामले देखने को मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,78,496 पहुंचा। बीते 24 घंटों में 20 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब तक प्रदेश में 2,409 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। शनिवार को एक बार फिर जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और अलवर से सबसे ज्यादा संक्रमित मामले देखने को मिले। भीलवाड़ा में कोरोना को परास्त करने के लिए जीतो लेडीज विंग द्वारा मास्क वितरण अभियान चलाया गया। आज मजदूर चौराहे से स्वास्थ्य हॉस्पिटल तक काढ़ा और 5,000 मास्क निःशुल्क वितरण किए गए। अभियान के तहत सब्जी वालों, ऑटो रिक्शा चालकों, मजदूरों, मार्ग में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को मास्क पहनाया गया। इस दौरान जीतो चेयरपर्सन डॉक्टर संगीता बाबेल ने बताया कि ये मास्क वितरण अभियान 21 दिसंबर तक चलाया जाना है। इसमें 1 लाख मास्क वितरित करेंगे। अभी तक वे 50,000 मास्क का वितरण विभिन्न बस्तियों और गांवों में कर चुके हैं। बुरालाल सौभाग सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रही है और उन्हीं के जो मेन चेयरमैन है सौभाग सिंह जी, उनके सौजन्य से उनका जो टारगेट था 1 लाख मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट है, 50,000 हम लोग कर चुके हैं। आज हमने विंटर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मजदूर चौराहे से स्वास्थ्य हॉस्पिटल तक का मास्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे हमने मजदूरों को, ऑटो, वेजिटेबल वेंडर सभी को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और काढ़ा भी दिया है हमने। साथ में हमारा होममेड काढ़ा है और हम लोग ही बनाते हैं इसको और हम लोगों ने ही आज 1000 काढ़े भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उनको अवेयरनेस दिया है कि आपको मास्क लगाना है और कोविड से आपकी कैसे। मेन RCHO CP गोस्वामी थे यहाँ पे, आज मेन उन्हीं के उसमें हुआ था प्रोग्राम सारा। एंड B2 जोन से प्रेमजीत तिवारी थे। जीतो लेडीज विंग की सदस्याएँ थी
और मेन हीटो का भी ये उन्हीं के सौजन्य से हम लोगों ने सारी मेंबर्स ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है। आगे भी ये प्रयास आपके अनवर जारी रहेंगे क्या? हाँ, हम लोग अभी कर ही रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट मंथ से ये ड्राइव शुरू किया है और हम लोगों ने इसमें 50,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हम लोगों का आगे जो टारगेट रहेगा वो गाँवों में और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। यही मोटिवेट लेकर क्या प्रयास अनवर जारी रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। जोधपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जोधपुर के तिवरी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। अंबेडकर उद्यान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अंबेडकर द्वारा बताई गई बातों को आत्मसात करने की जरूरत बताई। कार्यक्रम में सरपंच अचल सिंह गहलोत समेत विभिन्न समाज के लोगों ने शिरकत की। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ।